आद गुरे नमः। आद में जो गुरु थे मैं उनको नमन करता हूं। ये अब सोच बड़ी अद्भुत है। बहुत लोग ये कह देते हैं कि आद गुरु गुरु अर्जन देव के गुरु नानक हैं तो ये उनको नमन करते हैं। भावना की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको ये कहना होता कि मैं गुरु नानक को नमन करता हूं तो उनको किसने रोका कि वो ये ना कहते कि मैं गुरु नानक को नमन करता हूं। उन्होंने शब्द उपयोग नानक नमः नहीं है, शब्द है आद गुरे नमः। आद माने शुरू से, प्रारंभ से, द बिगिनिंग। बिगिनिंग में गुरु कौन था? उस आदि गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। जुगाद गुरे नमः है। भिन्न भिन्न युगों में जो गुरु हुए हैं मैं उनको भी नमन करता हूं। जब युगों का प्रारंभ नहीं हुआ था तब जो गुरु थे मैं उसको नमन करता हूं। फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन 4 युगों में जितने गुरु हुए हैं मैं सबको नमन करता हूं। सतगुरे नमः है। अभी तक शब्द गुरे चल रहा था, अब शब्द आया है सतगुरे। हम कह सकते हैं कि गुरे शब्द के साथ सत को जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत को देता है। गुरु कौन है? जो सत का अनुभव प्राप्त किए हैं, जो सत्य को जानते हैं, जिन्होंने सत्य को जाना है, वही सतगुरु है। सिर्फ शब्दों का अलाप प्रलाप करने वाला गुरु नहीं, सिर्फ शब्दों का ज्ञान रखने वाला, ग्रंथों का ज्ञान रखने वाला गुरु नहीं है। जिसने सत्य का अनुभव किया है सो सतगुरु को मैं नमन करता हूं। और वास्तव में गुरु वही है जिसने सत्य का अनुभव किया। श्री गुरुदेवे नमः। श्री शब्द का अर्थ होता है चैतन्य। मैं चैतन्यवान गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। अब ये एक संजोग की बात है। पहली पंक्ति में आद गुरे, दूसरे में जुगाद गुरे, तीसरे में सतगुरे और चौथे में श्री गुरुदेव है। और कुछ ऐसा ही क्रम गुरु अर्जन देव की गुरु गद्दी का भी हम कह सकते हैं। पहले गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास और फिर गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन है। तो एक तरह से ये 1 2 3 4 तो अपने से पहले हुए 4 गुरुओं को प्रणाम है। कोई चाहे भावना से, कोई अपनी लिमिटेड सोच से बाहर ना आना चाहे तो वो इस तरह भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यथार्थ की ओर जाएं, अगर हम सत्य का अन्वेषण करना चाह रहे हैं, अगर हम उस स्तर तक पहुंचना चाह रहे हैं जिस स्तर में बैठ के आपने ये वाणी कही है, तो उस स्तर में मानवीय गुरु की कोई जगह नहीं। यहां पर चैतन्य रूप गुरु को, सत्य स्वरूप गुरु को, ओंकार स्वरूप गुरु को प्रणाम किया जा रहा है। उस गुरु की अभिव्यक्ति जिन जिन व्यक्तियों से हुई, जिन जिन शरीरों से हुई, तो जुगाद गुरु में, जुगों जुगों में जो गुरु रहे हैं उन सबका वो वर्णन बिना नाम लिए कह रहे हैं। एक अर्थ ये आता है कि गुरु वास्तव में तो ज्ञान है। वह ज्ञान किस शरीर से प्रकट हुआ इसका महत्व नहीं है। महत्व है इस बात का कि वो ज्ञान प्रकट हुआ था और ज्ञान ही गुरु है और ज्ञान को ही वो नमन करते हैं।